तो हाय मेरे प्यारों, आपका स्वागत है वननेस लर्निंग क्लासेस में। माई सेल्फ ब्रिजेश सर। तो आज मेरे प्यारे बच्चों जबरदस्त एकदम धांसू ट्रिक जो है कि आपके सामने लेके आया हूं, जो कि आप जो अपने विद्यालय में अपने क्लास में जब आपको सर पढ़ाए होंगे, आपको टीचर पढ़ाए होंगे, तो वो एक लॉन्ग मेथड से बताए होंगे, जो एक लंबा कैलकुलेशन करना पड़ता है, तब जाके उसका हम हल निकाल पाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जबरदस्त जो है ट्रिक है, आप ठीक है ना, यहाँ पर आप इसको जरूर देखना, इसको भूलना नहीं। जो एलसीएम को इतना बड़ा कैलकुलेशन करके निकालने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा कैलकुलेशन करके निकालने की जरूरत नहीं है, एकदम शॉर्ट तरीके से इसमें करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अच्छा देखिए, आपको जो है कि लॉन्ग तरीका जो आप करते हैं उसको मैं बता देता हूँ किस तरह से लॉन्ग तरीके से करते हैं, फिर इसके बाद जो उसको समझते हैं शॉर्ट तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे 5, 10, 15, 20 दिया है, 5, 10, 15, 20 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 5, 10, 15, 20 को हम आसानी से जो कि यहाँ यहीं पर निकाले, फिर इसको क्या कर देंगे हम, हाँ यहाँ पर देखिए यही तरीका है ना आपका, जो आप स्कूलों में सीखे हैं। तो यहाँ पर मान लो 5 से, ये 5 से कैंसिल हो, 5 दूनी 10 हो गया, 5 3 15 हो गया, हाँ 5 चौक 20, मतलब 5 से करेंगे ना, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। अब इसके बाद यहाँ पर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल हो गया, फिर 3 आ जाएगा, फिर इसके बाद ये भी 2 से 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितने टाइम हो जाएगा, ये 2 टाइम हो जाएगा, 2 बार में हो जाता है, 2 दूनी के 4 हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे कर दिए, फिर ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो यहाँ 3 उतारेंगे, फिर 2 एकम 2, फिर ये 3 से कटेगा, है कि नहीं, ये 3 से कट जाता है। तो मेरे प्यारे, यहाँ पर देखेंगे आप जो लॉन्ग तरीका अपनाते हैं और लॉन्ग तरीका करके जो है कि आप एलसीएम निकालते हैं, तो बहुत आसान तरीके से यहाँ पे होने वाला है। आइए समझते हैं। पहले यहाँ पे क्या करते हैं, 5 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 3, मतलब 5 × 2 × 2, ये है 5 × 2 × 2 × 3। इसका क्या हो जाएगा, 5 2 10, 10 2 कितना हो जाएगा, 10 2 20 हो जाएगा, ये 20 हो गया, और 20 का 3 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। यही ना आप कैलकुलेशन करते हैं, आप जो है कैलकुलेशन करने के लिए लॉन्ग मेथड यही यूज करते हैं, है कि नहीं। तो इस लॉन्ग मेथड को आपको यूज नहीं करना है। अब आपको जो है कि एक शॉर्ट ट्रिक से जो है कि हम बताएंगे किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से जो है कि आप इसको करेंगे। ये जो है कि जबरदस्त होने वाला है आपका, इसमें जो है कि अच्छी तरह समझते चलते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे रफ कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत अब नहीं है। अब जो है कि हमको जरूरत होती है, अब यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक का जरूरत है, जिस ट्रिक से हम जो कि यूं जो चुटकियों में हम क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे, चुटकियों से इस सवाल को हल करेंगे। आइए इस रूल को समझते हैं कि रूल क्या है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसको अब समझना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये क्लियर हो चुका है एकदम, जो है कि यहाँ पर जो है कि इस सवाल को हल करने के लिए जो है कि चुटकियों में धाए सो करके एकदम फेंक के मारो, इसका आंसर जो है कि आपके लिए क्वेश्चन दिया जाएगा। लेकिन आइए अगला ट्रिक पहले देख लें, किस तरह से इसको सॉल्व करना है, कौन सा आसान कंसेप्ट है जिसको यूं जो है कि एकदम छोटे में आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। तो आइए ज्यादा समय न व्यतीत करते हुए इसको शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान देना कि जो सबसे बड़ा नंबर है, उसको टारगेट करना है, ठीक है ना। जो सबसे बड़ा नंबर उसको टारगेट करना है, और इसके बाद क्या करना है, उसको टारगेट करने के बाद आप पहले इन नंबरों से चेक करते जाइए, क्या उसके टेबल में आता है, क्या उसकी डिविजिबिलिटी है, क्या उससे डिवाइड हो रहा है। तो ये 5 के टेबल में आपका 20 आ जा रहा है, 20 आ जा रहा है, 5 के टेबल में 20 आ जा रहा है, 5 के पहाड़ में 20 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये 5 के टेबल में यदि 20 आ जा रहा है तो इसको नहीं लेना है, इसको क्या करना है, नहीं लेना है। ये नंबर आप क्या करेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है, ये नंबर आप नहीं लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये 10 के भी टेबल में, 10 के भी टेबल में आ जा रहा है, तो इस 10 को भी क्या करना है हमें, इस 10 को भी हमें नहीं लेना है। अरे भाई हमने सेलेक्ट किया 2 यार, 2 सेलेक्ट किया तो क्यों एक ही आ रहा है इसमें। हाँ, ये 10 को भी नहीं लेना है। लेकिन ये 15 के टेबल में, जो है क्या हो रहा है, यहाँ 15 के टेबल में नहीं आता है। तो 15 के टेबल में नहीं आता तो क्या करना है, यहाँ पर 15 के टेबल में नहीं आता तो इसके 2 ऐसे फैक्टर निकालने हैं, 2 फैक्टर इसके निकालने हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसके बाद 20 के 2 फैक्टर ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। अब सिंपल क्या करना है कि जब इतना आप कैलकुलेशन कर लेते हैं तो बहुत आसान कंसेप्ट है। अब एलसीएम में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, ठीक है ना, एलसीएम में ज्यादा समय नहीं लगने वाला। तो आप यहाँ पे इक्वल करके, यहाँ पे जो दोनों में 5 जो कॉमन मिल रहा है, तो एक बार 5 हमको लिखना है। इसके बाद जो ये अलग अलग नंबर यहाँ पे आपका है, अलग अलग नंबर, यहाँ पे 3 है और यहाँ 4 है, इसको आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। जो अलग अलग नंबर रहेगा उसको लिखना होता है। तो 5 3 15, अब 54 कितना हो गया, 16 हो गया कि नहीं हो गया, ये 60 हो गया कि नहीं हो गया। मेरे प्यारे देखिए, ये इसमें ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं किया गया, एक सिंपल कैलकुलेशन में देखिए इतने शॉर्ट में आपका यहाँ पर आंसर होगा। मीन्स कहने का मतलब है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप यूं झटके में इन सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, दूसरे मैथ को भी कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। तो आइए इस पॉइंट को भी हम देखते चलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि अब ये सबसे बड़ा नंबर टारगेट करना है। ये हमारा नंबर सबसे बड़ा क्या है, 30 है
सबसे बड़ा नंबर क्या है 30 है। अब ये 5 के टेबल में क्या हो रहा है, ये 5 के टेबल में, ठीक है ना, ये 5 के टेबल में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 5 के टेबल में आ रहा है, ठीक है ना, ये 15 के भी टेबल में आ रहा है, लेकिन 20 के टेबल में नहीं आ रहा है, 20 के टेबल में नहीं आ रहा है। तो 20 के टेबल में नहीं आ रहा तो इसके दो फैक्टर ऐसे लेंगे, दो गुणनखंड ऐसे लेते हैं जो, ठीक है ना, इसके दो गुणनखंड ऐसे लेते हैं जिनके टेबल में आ जाए। तो यहाँ पर जो दो गुणनखंड हम 10 ले लेंगे, ठीक है ना, और 10 टू 20 हम डायरेक्ट ले लें, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर भी सेम वैसी प्रक्रिया करेंगे, इसमें भी हम क्या लेंगे 10 लेंगे और यहाँ पर क्या लेंगे 3 लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है कि आइए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालना रहे तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पर 10 जो दोनों में सेम है उसको एक बार ही लिखना है आपको, और यहाँ पर 2 और 3 जो डिफरेंस नंबर है उसको आप लिख लेना है, ठीक है। अब क्या करना, 10 टू 20, 23 जा कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 10 टू 20, 23 जा 60, मतलब ये जो है कि आपका 16 आ गया, या 10 दूनी 20, 20 तिहाई 60। ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया, ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया। देखिए चुटकियों में ये सवाल हल हो गया है, इतने सारे सवाल थे। अब ऐसे सवाल आपके यदि बुक में आता है या तो कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो फिर इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत यहाँ पर हल कर देंगे। अब देखिए आइए अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला यहाँ पर देखिए 7 दिया है, यहाँ पर दिया है 10, यहाँ पर दिया 15, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 30। क्या करना है, पहले हमें बड़े को ही टारगेट करना है, ठीक है ना, बड़े को ही टारगेट करना है। फिर 7 के टेबल में देखिए, 7 के टेबल में नहीं आता है, इसको छोड़ दीजिए। 10 के टेबल में आता है, इसको रिमूव कर दीजिए। 15 के टेबल में आता है, रिमूव कर दीजिए। अब बच गया 20 और 30। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेबल लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं तो इसका जो फैक्टर करते हैं तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पर 7 है और मल्टीप्लाई क्या है 1 है। 7 और मल्टीप्लाई 1 मतलब 7 और 1 के टेबल में आता है। अब 20 किसके टेबल में आता है, 10 के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा, ठीक है ना। 30 किसके टेबल में आता है, ये दे देंगे, ध्यान दे देंगे, 10 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, बस सिंपल। अब यहाँ पर 10 10 इक्वल मिल रहा है, अब 10 10 इक्वल मिल रहा है तो क्या करेंगे, एक 10 आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या 7 नहीं मिल रहा है, 7 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अलग है, 2 नहीं मिल रहा है तो 2 लिख दीजिए, और यहाँ पर 3 लिख दीजिए। कितना हो जाएगा, 7 10 जा कितना हो जाता है, 17 हो जाता है, 70 हो जाता है। 2 3 जा कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा। मतलब देखिए एलसीएम बड़े से बड़े भी नंबर का यहाँ पर आसानी से निकल जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जितने भी आपको सम दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ सम है, आप आसानी से जो है कि एलसीएम निकाल सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपका समय भी बचेगा और जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो ये जो कि 4th वाला सम आपको दिया जा रहा है, आप जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है ना। और ऐसे प्रश्नों को आप यूँ जो है कि चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो फिर एक नए कंसेप्ट के साथ और एक नई एनर्जी और नई ऊर्जा के साथ और नए जो है कि शॉर्ट ट्रिक के साथ आपके सामने फिर पेश होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।